GK10 question number 1. What machine will you use for cutting a large plate? लार्ज प्लेट, बड़े प्लेट को काटने के लिए कौन सी मशीन का इस्तेमाल होगा? लार्ज प्लेट हम लोग मेटल प्लेट की बात कर रहे हैं, स्पेशली जहाज पे हम लोग स्टील प्लेट्स काटते हैं अलग अलग काम के इस्तेमाल के लिए। आंसर इज सी, गैस कटिंग मशीन। गैस कटिंग मशीन में एसिटिलीन ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करके हम लोग प्लेट्स को मनचाहे शेप में काट सकते हैं। हेक्सा ब्लेड या हेक्सा मशीन से भी हम लोग काट सकते हैं, लेकिन उतना प्रिसीजन नहीं मिल पाएगा जितना कि हमको गैस कटिंग मशीन से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट मशीन टूल्स विल यू बी यूजिंग फॉर जॉइनिंग टू प्लेट्स? दो प्लेट जोड़ने के लिए कौन सी मशीन का इस्तेमाल करते हैं? यहाँ दो प्लेट की बात हो रही है, यानी दो स्टील के प्लेट्स हैं। आंसर है डी, वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग का इस्तेमाल करके हम लोग दो प्लेट्स को जोड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि स्टील के ही प्लेट्स हों, कुछ और मेटल भी हो सकते हैं। उन प्लेटों को भी वेल्डिंग से जोड़ा जा सकता है, लेकिन अलग टेक्निक होती है उसकी। शिप में नॉर्मली हम लोग आम तौर पर वेल्डिंग करते हैं स्टील प्लेट्स पर। क्वेश्चन नंबर 3. व्हेन स्टार्टिंग टू वेल्ड यू मस्ट होल्ड द इलेक्ट्रोड एट एन एंगल अबाउट। जब वेल्डिंग का स्टार्ट करते हैं तो हमको इलेक्ट्रोड को कितने एंगल पर, करीब करीब कितने एंगल पर रखना चाहिए? यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की बात कर रहे हैं। आंसर इज बी, 70 डिग्री। 70 डिग्री पर, जमीन से 70 डिग्री के आसपास हमको अपना इलेक्ट्रोड रखना चाहिए और प्रिस्क्राइब्ड गैप रखना चाहिए वर्क पीस और इलेक्ट्रोड के बीच में, ताकि प्रॉपर आर्क डेवलप हो सके, यहाँ से भी वेल्ड हमारा प्रॉपर वेल्ड मिल सके। क्वेश्चन नंबर 4. ऑक्सीजन एंड व्हाट गैस इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग ऑन बोर्ड? ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है गैस वेल्डिंग के लिए जहाज पर? राइट आंसर इज बी, एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल होता है, इसीलिए उसको ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सिस्टम या ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग सिस्टम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट मशीन टूल विल यू यूज फॉर रिमूविंग एक्स्ट्रा मटेरियल आफ्टर वेल्डिंग? वेल्डिंग के बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको हटाने के लिए कौन सा मशीन का इस्तेमाल करते हैं? राइट आंसर इज सी, ग्राइंडिंग मशीन। ग्राइंडिंग मशीन का इस्तेमाल करके हम जो वेल्ड का जगह है, वेल्डिंग की जगह है, उसको चिकना करते हैं। कभी कभी आर्क वेल्डिंग या गैस वेल्डिंग से भी कुछ अतिरिक्त मटेरियल बह के, जिसको हमें नहीं चाहिए, या मेटल स्प्लैटर इधर उधर लग सकता है, जिससे कि हमारा वेल्ड फिनिश खराब दिखता है, खराब हो जाता है। तो उस अतिरिक्त मटेरियल को हम ग्राइंड करके निकाल के हटा सकते हैं, अपना सरफेस फिनिश सुधार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6. बिफोर स्टार्टिंग आर्क वेल्डिंग यू मस्ट। आर्क वेल्डिंग शुरू करने से पहले आपको क्या काम जरूर से करना चाहिए? आंसर इज डी, कनेक्ट द अर्थ क्लैंप टू द वर्क पीस। वर्क पीस यानी कि जिस पीस पर वेल्ड हो रहा हो, जिस चीज़ पर हमको वेल्ड करना है, उस चीज़ को आप अर्थ से जोड़ेंगे, अर्थ क्लैंप के जरिए, तभी आपका सर्किट कंप्लीट होगा और आप उस वर्क पीस पर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7. गैसेज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग आर। गैस वेल्डिंग में कौन कौन सी गैसेज इस्तेमाल होती हैं? राइट आंसर इज ए, एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन। एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल होता है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में। क्वेश्चन नंबर 8. द वेल्डिंग आर्क लेंथ शुड बी। वेल्डिंग आर्क लेंथ कितनी होनी चाहिए इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के दौरान? आंसर इज ए, इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के डायमीटर के बराबर आर्क लेंथ होना चाहिए, यानी कि वर्क पीस और इलेक्ट्रोड के बीच में जो हम गैप मेंटेन करते हैं वो मोटा मोटी अप्रॉक्सीमेटली इलेक्ट्रोड के डायमीटर के बराबर अगर होगा तो हमको बहुत ही स्मूथ आर्क वेल्डिंग मिल सकेगी। क्वेश्चन नंबर 9. आइडेंटिफाई द पार्ट नंबर डी, ई, एफ इन द पिक्चर फ्रॉम द बिलो आंसर्स। नीचे दिया हुआ तस्वीर में ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग का जो तस्वीर है, फोटो है, उसमें पार्ट नंबर डी, ई, एफ को पहचानिए। आंसर इज पार्ट नंबर डी इज ऑक्सीजन रेगुलेटर,
E is working pressure gauge, F is cylinder pressure gauge. Question number 10. Identify the following images. नीचे दिए हुए इमेज को पहचानिए, तस्वीर को पहचानिए, क्या है ये? आंसर इज सी, टिप क्लीनर। तस्वीर में जो ये दिया हुआ है वो टिप क्लीनर है। इसमें अलग अलग साइज के नीडल्स होते हैं जो कि अलग अलग साइज के गैस कटिंग या वेल्डिंग टिप्स को साफ करने का काम आता है। वेल्डिंग या कटिंग गैस, वेल्डिंग या कटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला जो नोज़ल होता है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं गैस और ऑक्सीजन के मिक्सचर को निकलने के लिए। वो कभी कभी कार्बन से चोक हो जाते हैं, तो उनको इन टिप क्लीनर से साफ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11. आइडेंटिफाई द पार्ट नंबर A, B, C इन द पिक्चर फ्रॉम द बिलो आंसर्स। नीचे दिए हुए तस्वीर में पार्ट नंबर A, B, C पहचानिए। ये तस्वीर फिर से ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग सिस्टम की है। पार्ट नंबर A है एसिटिलीन सिलेंडर, पार्ट नंबर B है ऑक्सीजन सिलेंडर, पार्ट नंबर C है ऑक्सीजन होज। क्वेश्चन नंबर 12. आइडेंटिफाई द पार्ट नंबर GHI इन द पिक्चर फ्रॉम द बिलो आंसर्स। पार्ट नंबर GHI को पहचानिए। आंसर है पार्ट नंबर G है वेल्डिंग टॉर्च, H है टिप और I है ऑक्सीजन होज कनेक्शन। ये तस्वीर भी ऑक्सी एसिटिलीन सिस्टम का है। क्वेश्चन नंबर 13. The function of electrode dryer is to wet the electrode that has been exposed to a humid atmosphere. इलेक्ट्रोड ड्रायर का काम है इलेक्ट्रोड्स को गीला करना, वो इलेक्ट्रोड जो कि ह्यूमिड एटमॉस्फेयर यानी कि नमी वाले वातावरण में पहले से ही थोड़े से गीले हो चुके हैं, नम हो चुके हैं, ओदा हो चुके हैं। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? जी नहीं, आंसर इसका है ए, फॉल्स। ये स्टेटमेंट गलत है। इलेक्ट्रोड ड्रायर का काम होता है गीले इलेक्ट्रोड्स को सुखाना, जैसा कि नाम ही बता रहा है ड्रायर यानी कि सुखाने वाला। तो इलेक्ट्रोड ड्रायर अगर ठीक से इलेक्ट्रोड को सुखा के कड़क नहीं करेगा तो हमको बढ़िया वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग नहीं मिल पाएगी। क्वेश्चन नंबर 14. टू लॉन्ग एन आर्क विल कॉज। अगर इलेक्ट्रिक वेल्ड के दौरान आर्क बहुत लंबी है, गैप बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा? राइट आंसर इज बी, लो पेनिट्रेशन, कोर्स स्प्लैटर एंड फ्लैट बीट। जब आर्क बहुत लंबी होगी, गैप हमारा वर्क पीस और इलेक्ट्रोड के बीच में काफ़ी ज़्यादा होगा, तो वेल्ड का जो पेनिट्रेशन है यानी कि वेल्ड का जो मेटल है वो वर्क पीस में कम गहराई तक वेल्ड कर पाएगा और जो वेल्ड का शेप होगा वो फ्लैट होगा। नॉर्मल जो वेल्ड होता है, वेल्ड का शेप होता है थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है, तब वेल्ड को माना जाता है कि मजबूत वेल्ड है। अगर चिपटा शेप आएगा वेल्ड का तो वो वेल्ड बहुत कमज़ोर होगी। क्वेश्चन नंबर 15. टू शॉर्ट एन आर्क लेंथ विल कॉज एन अनइवन बीट ड्यू टू आर्क फेलियर। अगर आर्क लेंथ छोटी होगी, अगर इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में डिस्टेंस जितना कहा गया है उससे कम होगा, तो अनइवन बीट यानी अनइवन वेल्डिंग होगी बिकॉज ऑफ आर्क फेलियर। आर्क के फेल होने के कारण अनइवन वेल्डिंग होगी। आंसर है ए, नन ऑफ द ऑप्शंस। गुड वेल्डिंग भी नहीं होगी, लो पेनिट्रेशन कोर्स स्प्लैटर भी नहीं होगा, फ्लैट बीट भी नहीं होगा। जब आर्क लेंथ बहुत कम होती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रोड वर्कपीस से चिपक भी जाता है, और अक्सर ये होता है अगर लेंथ कम हो, आर्क लेंथ कम हो, तो जो वेल्ड बन रहा है इलेक्ट्रोड कभी कभी उसके अंदर में घुस भी जाता है, जिससे कि आपका अनइवन वेल्डिंग होती है और वेल्ड के बीच बीच में बबल्स आपको दिखाई देने लगते हैं, जो कि मजबूत वेल्ड नहीं कही जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16. इलेक्ट्रोड शुड बी केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच अबाउट द स्पॉट वेयर वी विश टू स्ट्राइक द आर्क। जब जहाँ पे हम वेल्ड करना चाहते हैं, आर्क वेल्डिंग करना चाहते हैं, और हम जब रेडी रहते हैं इलेक्ट्रोड हाथ में लेकर, तब उस स्पॉट पे जहाँ की वेल्ड करना चाहते हैं उससे हमको कितना दूरी पर इलेक्ट्रोड रख के तैयार रखना चाहिए? राइट आंसर इज बी, 20 to 30 mm। 20-30 mm ऊपर रख के हमको तैयार रखना चाहिए। फिर अपना
फेस शील्ड लगाना चाहिए, फिर वेल्डिंग स्ट्राइक करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, वेल्डिंग ग्लव्स मेड फ्रॉम टैंड लेदर कैन बी फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। जो वेल्डिंग ग्लव्स हमारे पास होते हैं लेदर के बने हुए, वो नीचे दिए हुए कॉम्बिनेशन के हो सकते हैं। राइट आंसर इज ए, 3 फिंगर एंड 5 फिंगर टाइप। 3 फिंगर 5 फिंगर टाइप के होते हैं। ये डिज़ाइन होते हैं ताकि हम इलेक्ट्रोड होल्डर या वेल्डिंग टॉर्च को अच्छे से ग्रिप करके पकड़ सकें। क्वेश्चन नंबर 18, स्पैट्स प्रोटेक्ट द एंकल्स फ्रॉम द मेल्टेड मेटल एंड स्प्लैटर। स्पैट जो है वो एंकल्स को यानी कि पैर के हिस्से को पिघले हुए मेटल और छिटके हुए मेटल से, यानी कि लोहा वगैरह जब छिटकता रहता है वेल्डिंग के समय, उसको बचाने के लिए होता है। गलत या सही? ये एकदम सही है। राइट आंसर इज ए, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 19, इन वेल्डिंग स्क्रीन वेल्डिंग ग्लासेस आर ऑलवेज यूज्ड विद प्रोटेक्टिव ग्लासेस। वेल्डिंग स्क्रीन में वेल्डिंग ग्लासेस का इस्तेमाल किया जाता है सुरक्षा, प्रोटेक्टिव ग्लासेस यानी कि सुरक्षा, अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने वाले ग्लासेस के साथ। सही या गलत? ये एकदम सही है। आंसर इज ट्रू, बी, ट्रू। वेल्डिंग स्क्रीन में हमेशा वेल्डिंग ग्लासेस के साथ में एक और प्रोटेक्टिव ग्लास लगा रहता है, यानी कि 2 ग्लासेस लगे रहते हैं एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 20, द गिवन पिक्चर इज ऑफ। तस्वीर में क्या है, पहचानिए। राइट आंसर इज डी, फ्लैशबैक अरेस्टर। फ्लैशबैक अरेस्टर इसको कहते हैं, जो कि एसिटिलीन की लाइन में भी रहता है और ऑक्सीजन की लाइन में भी लगा रहता है। ये एक सुरक्षा उपकरण है जिससे कि टिप, वेल्डिंग या कटिंग टिप में जो आग हम लोग लगाते हैं, जिससे कि वेल्डिंग या कटिंग होती है, वो घूम के पाइप के जरिए सिलेंडर तक ना पहुंच जाए, उसको, उस पहुंचने वाली आग को बीच में ही रोक देता है ये फ्लैशबैक अरेस्टर। वरना पहले दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, टिप में आग लगाया और किसी तरह से पाइप के जरिए वो आग सिलेंडर तक पहुंच गई है और सिलेंडर फट चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21, गिवन पिक्चर इज ऑफ। तस्वीर में दिया हुआ उपकरण क्या है? राइट आंसर इज डी, वेल्डिंग टॉर्च। ये एक वेल्डिंग टॉर्च है जो कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के काम आता है।